दो यूनिट। एक क्या है स्वभाव रूप और एक है विभाव, है ना। तो जो स्वभाव रूप है तो स्वभाव में अब ये किसकी बात है पर्याय की। तो पर्याय में भी क्या कहा कि एक है कारण शुद्ध पर्याय और एक है कार्य शुद्ध पर्याय। आया। तो कारण शुद्ध पर्याय की तुलना क्या कहा कि कारण शुद्ध पर्याय क्या है कि तो इसमें देखो बहुत अच्छी बात क्या सहज ज्ञान सहज दर्शन पेज नंबर 38 में ऊपर है ना कि जो सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज सुख सहज चारित्र और सहज परम वितराग सुखात्मक जो है ऐसा शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप जो स्वभाव अनंत चतुष्टय कैसा है ये स्वभाव अनंत चतुष्टय है। तो वो जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप उसके साथ की जो पूजित पंचम भाव वर्णन उसके साथ की क्या कहा उसके साथ की पंचम भाव परिणति मतलब देखो उसमें क्या था उसके साथ तन्मय रूप से रहने वाली जो पूज्य ऐसी पारिणामिक भाव की परिणति वही कारण शुद्ध पर्याय। बहुत इसकी चर्चा चलती रहती है कि कारण शुद्ध पर्याय कौन है कारण शुद्ध पर्याय कौन है। तो कारण शुद्ध पर्याय मतलब क्या कि कारण शुद्ध पर्याय मतलब कि जो कैसी है कि जो उस चतुष्टय के साथ रहने वाली पद किसके साथ रहने वाली चतुष्टय के साथ रहने वाली जो चतुष्टय के साथ रहती है और पारिणामिक भाव के साथ तन्मय होकर रहती है उसका नाम क्या है उसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय। क्या है कारण शुद्ध पर्याय। देखो इसमें एक उदाहरण देते हैं जैसे कोई बच्चा है ना जैसे अपन करें बोर्ड अच्छे से चल नहीं रहा जैसे अपन कहें कि ये कोई बच्चा है और बच्चे ने यहाँ से दौड़ लगाई ठीक और बच्चे ने दौड़ लगाया तो दौड़ लगा के वो कहाँ पहुंचा किस गंतव्य तक पहुंचा है ना। तो ये बच्चा था तो बच्चा तो क्या हो गया द्रव्य बच्चा क्या हो गया द्रव्य। अब बच्चा दौड़ा बच्चा क्या हुआ दौड़ा। तो जब बच्चा दौड़ रहा है तो उसकी जो दौड़ने की क्रिया हुई वह क्या हुआ पर्याय। क्या हुआ पर्याय मतलब दौड़ना क्या करना दौड़ना। तो जैसे बच्चा था और बच्चा क्या कर रहा था दौड़ रहा था। तो बच्चा था तो बच्चा दौड़ रहा है तो दौड़ना उसकी क्या कहलाती है पर्याय कहलाती है। दौड़ना क्या कहलाती है पर्याय है ना। और ये दौड़ के बच्चा के स्वरूप कहाँ पहुंच गया मंजिल में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया मंजिल में। तो कौन पहुंचा मंजिल में बच्चा। कौन पहुंचा बच्चा कि बच्चा मंजिल में पहुंचा। कौन पहुंच गया कि बच्चा मंजिल में पहुंच गया। आया तो बच्चा मंजिल में पहुंचा तो उसको बोलते हैं कर्म। बच्चा मंजिल में पहुंचा तो मंजिल में पहुंचना क्या होना जैसे राम ने रावण को मारा तो राम कौन हुआ द्रव्य कर्ता। राम कौन हुआ कर्ता और मरा कौन रावण। तो रावण कौन हुआ कार्य कर्म। कार्य कहो या कर्म तो उसको क्या बोलेंगे कर्म कहेंगे। तो वो कर्म किसमें हुआ मारने का कार्य किसमें हुआ कर्म में। मारने का जो कार्य हुआ तो वो मारने का कार्य में कौन था मारने का कार्य हुआ किसमें कर्म कार्य रावण में हुआ। मतलब जो मारने का किया किसने तो राम ने किया पर कहाँ किसका हुआ रावण का कार्य रावण का हुआ। तो रावण में जो कार्य रूप परिणत हुआ या वो मरने रूप क्रिया हुई या मरने की प्रवृत्ति हुई तो वो किससे हुई कि वो राम से हुई। तो कर्म वो जो कर्म प्राप्त हुआ वो किसको प्राप्त हुआ वो क्रिया में कौन था कि वहाँ रावण था। कौन था वहाँ रावण था। तो ऐसे यहाँ पे भी कहना
मिथ्या श्रद्धान किया, मिथ्यात्व किया। क्या किया? मिथ्या। क्योंकि यहाँ पे कहा ना कि स्वभाव चल रहा है, तो स्वभाव रूप पर्याय। तब जब वो मिथ्या श्रद्धान किया तो यहाँ पर चल रही है मिथ्यात्व की पर्याय। कौन सी पर्याय चल रही है? मिथ्यात्व की पर्याय। मिथ्यात्व की पर्याय। मिथ्यात्व की पर्याय में क्या हो रहा है? अहम। क्या हो रहा है? अहम। अहम। जैसे बच्चा है, बच्चा गलत रास्ते पर दौड़ लगाए। कहाँ लगाए? गलत रास्ते पर दौड़ लगाए और मंजिल पे क्या हो जाए? लेट पहुंचे। लेकिन वह क्या कर रहा है? दौड़ तो रहा ही है, उसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ। वो भले गलत रास्ते से जा रहा है पर वो दौड़ रहा है। जैसे कहते हैं ना, बच्चा घर में पेटी कमा रहा है, वो भले गलत रीति से कमा रहा हो और गलत उससे कर रहा हो, लेकिन कर क्या रहा? कमा तो रहा है। भले ही मतलब वो कहे ना कि मेरा व्यापार, और भले वो व्यापार कैसा? गलत व्यापार हो, लेकिन फिर भी कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? व्यापार ही कहलाएगा। व्यापार कहलाएगा। क्यों कह रहे व्यापार? व्यापार तो व्यापार है ना, बुरा अच्छा थोड़ा ना। मेरा धंधा है, मेरा धंधा है, मेरा धंधा है। नहीं है बुरा, तो वो बुरा नाम बाद में पाता है वो धंधा। वो क्या है कि वो धंधा है, उस धंधे में बुरा नाम बाद में आया। जैसे दौड़ना जो है, तो दौड़ना है तो क्या? दौड़ना। दौड़ना है क्या? कि दौड़ना है तो काम। दौड़ना क्या है? है तो काम। है तो काम। आप कोई रोटी बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए क्या करें कि पहले पानी छोड़ दे और आटा को क्या करें कि पानी में डाल के सेंके, तो कितना अच्छा हलवा बनेगा। कितना अच्छा बनेगा? ले बनेगा। तो वो बनेगा तो वो काम क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उस समय भी वास्तव में देखें तो वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो कहना है कि वो जो काम हो रहा है, तो वो काम होते हुए काम को देखना। किसको? होते हुए। तो ऐसे कहना है कि कोई
बनेंगे कैसे? क्योंकि वो कैसा है कि उसमें लो चला है और उसमें लो चला, उसकी पर्याय देखना है अपने को। क्या देखना? पर्याय। पर्याय बनते हैं उसके भी, लेकिन उसकी पर्याय अलग है, उसमें लो चला गया और उसमें लो चला। आप मक्के के आटे की रोटी गेहूं के आटे के जैसे बना के दिखाओ, नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? अलग प्रकार का आटा क्योंकि है। उसमें कारण शुद्ध पर्याय अलग डली, उसमें कारण शुद्ध पर्याय अलग पड़ी। जो तेल में कारण शुद्ध पर्याय है वो घी में कारण शुद्ध पर्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कारण शुद्ध पर्याय अलग है और उसमें कारण शुद्ध पर्याय अलग है। इसलिए जब कारण बड़ा हो तो कार्य होता है। बात समझ में आई? जब कारण बड़ा हो, जब बच्चा दौड़ ही नहीं रहा हो, बच्चा गलत रास्ते से दौड़ जाए तो उसको सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन बच्चा दौड़ ही नहीं रहा हो तो बच्चे को तो मना के कहेंगे दौड़ बेटा, दौड़ 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 दौड़, तेरे को जलेबी खाने मिलेगी तो भी नहीं दौड़। जिसको नहीं दौड़ना, वो जो दौड़ रहा हो उसको धीरे से कहेंगे इधर नहीं इधर दौड़। तो हमारी जो कारण शुद्ध पर्याय है वो विद्यमान है। वो कैसी है? विद्यमान है। विद्यमान है मतलब हम पर में अहम कर रहे हैं तो अहम तो कर रहे हैं कि नहीं? अपन ये नहीं देखते कि अहम कर रहे हैं, ये देखते हैं कि पर में अहम कर। और दुखी किससे हो जाते हैं? कि पर में अहम करने से। एक बच्चा था कन्यादान में, उसके मम्मी पापा बहुत दुखी थे, कहने लगे कि ये बच्चा बहुत ज्यादा धर्म में लग गया, इसमें लग गया। तो उनको समझाया कि कम से कम गलत मार्ग में तो नहीं लगा। यदि वो क्या कर रहा है कि यदि वो व्रत रूप जीवन अंगीकार कर रहा है ना, ये उसको बहुत स्वाध्याय कर रहा है, जीवन अच्छा है, तो फिर इतना भी नहीं सुधरना। क्या नहीं होना चाहिए? ये इतना भी नहीं सुधरना चाहिए। घर वाला सब क्या कर दिया, छोड़ छाड़ दिया, जब देखो जब स्वाध्याय करना, पढ़ना लिखना समझना, उसी टॉपिक को देखना। वो घर आया है, जरूरत नहीं है, दुकान में पापा हैं, घर में वर्कर लगे हैं, सब लगे, लेकिन तू दुकान में बैठ। देखो हिसाब करना नहीं आता है, देखो संस्कृत पढ़ना तो आता है पर देखो हिसाब करना नहीं आता। देखो कहाँ बैठना चाहिए? दुकान में। तो बच्चा पढ़ तो रहा है कि नहीं रहा? वो कुछ कर तो रहा है ना, मतलब वो करने रूप जो है, मतलब यहाँ पे कारण शुद्ध पर्याय उसको ही कहा कि जो परिणत कैसा है कि वो उस रूप में तन्मय है। बताओ, जैसे अपन कहें है ना, जैसे कहें श्रद्धा गुण है। कौन सा गुण है? श्रद्धा। श्रद्धा गुण है। तो अब ये कहना है कि आत्मा में एक गुण कौन सा है? श्रद्धा। और कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान है ना। तो जैसे अपन कहें ये श्रद्धा गुण है, फिर कह दें कि ये ज्ञान गुण है, और फिर कह दें कि ये चारित्र गुण है। ठीक, तो अब देखो श्रद्धा गुण कैसा होगा और ज्ञान गुण कैसा होगा? हाँ बोलो, श्रद्धा गुण क्या करेगा, ज्ञान गुण क्या करेगा, चारित्र गुण क्या करेगा और सुख गुण क्या करेगा? बता। सब अपने अपने काम करेंगे। सब अपने अपने काम करेंगे ना। हाँ, इसका मतलब उसमें क्या पड़ा? अपने काम करने की सामर्थ्यता पड़ी है। कारण शुद्ध पर्याय पड़ी कि नहीं पड़ी? हाँ। जैसे अपन कहें कि यहाँ पर अपने पास ग्लास में शिकंजी है, और शिकंजी में क्या क्या है कि नींबू है, शक्कर है, शक्कर है, नमक है, पानी है ना, और क्या है, नमक है। तो सब कौन सा? नींबू किसका काम करेगा? नींबू का। नींबू का। खट्टा शक्कर किसका करेगी? शक्कर का। मीठेपन का। और नमक किसका करेगा? खारेपन का। खारेपन का। क्यों कर रही है अपना अपना काम? और पानी किसका काम कर रहा है? अपना शीतल होने का। अब अपने को क्या लग रहा है कि अपने को सुख मिला, अपने को क्या मिला? सुख। तो अपन जरा भी निराकुल हुए, प्रसन्न हुए, ये कहना है कि अपनी जो प्रसन्नता थी, निराकुलता थी, वो कहाँ से आई? अपने से आई। मतलब अपना जो सुख गुण था ना, यहाँ पे सुख, हाँ। जो सुख सहज सुख था, हाँ। उस सहज
मोबाइल चलाना चाहिए। मोबाइल चलाओ तो आनंद आता है, एक से एक चीज खाओ तो मजा आता है। तो सुख तो कहाँ से आया? तो जो सुख है, ये कहना है कि ये जो कारण शुद्ध पर्याय है, ये परिणमन कर रही है, परिणमन कर रही है, तो वो किस रूप में परिणमन कर रही है? सुख 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 उसी रूप में परिणमन कर रही है, उस दिशा में परिणमन कर रही है। अब यहाँ पे कहना है कि यहाँ पर जो यहाँ कौन है कि चारित्र है, तो ये जो चारित्र है, ये चारित्र कौन सा काम करता है? चारित्र लीनता का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? लीनता। लीनता। तो वो लीनता उसमें है, विद्यमान कारण शुद्ध है, तब तो लीन होते हैं। मोबाइल में काय में लीन हो जाते हैं हम? मोबाइल में क्या हो जाते हैं? लीन। हम लीन हो जाते हैं। खाने में क्या होते हैं? लीन। बनाने में भी क्या हो जाते हैं? लीन। तो वो लीनता कहाँ से है? अंदर से है। यहाँ थी तो आई। थी तो आई। क्या हुआ? थी तो आई। थी तो आई। गलत जगह लीन हो रहे, पर में लीन हो रहे, वो बात की बात, पर लीन हो रहे कि नहीं हो रहे? तो जहाँ ये कहे कि यहाँ सुख ही सुख है, लीनता ही लीनता है। अब ऐसे ज्ञान है, तो ज्ञान भी क्या कर रहा है? यहाँ पर कौन है? यहाँ ज्ञान कौन है? कौन सा गुण है? ज्ञान। ज्ञान। तो ज्ञान क्या कर रहा है? जान रहा है। अब भले ये बात सही है कि वो स्व को जानने में उपयोग ही नहीं लगा रहा, कर क्या? जान तो रहा। मतलब उसने जो काम किया अपना, वो किसका किया? कि जानने का किया। अब श्रद्धा गुण है, तो श्रद्धा गुण क्या कर रही? विश्वास। श्रद्धा अहम करती है, विश्वास करती है, तो वो किस पे विश्वास करती है? रूपी वैश्य में विश्वास कर रही है, घर परिवार में विश्वास कर रही, कुटुंब में विश्वास कर रही, समाज में विश्वास कर रही, भगवान में विश्वास कर रही, पर किस में नहीं कर रही? अपने में विश्वास नहीं कर रही। पर विश्वास तो कर रही। पर विश्वास तो कर रही। मतलब कर तो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? विश्वास का काम चल रहा है। किसका काम चल रहा है? विश्वास का काम चल रहा है। अपन किस पे विश्वास करते हैं? पढ़ने में। ठंडी लगे तो आत्मा में विश्वास नहीं दिखता, रजाई पे विश्वास। रजाई पे तो है। जितना दुकान पे विश्वास है, जितना पैसे रुपयों पे विश्वास है, किस पे विश्वास नहीं है? आत्मा पे विश्वास नहीं। उसको कहा कारण शुद्ध पर्याय। क्या बोला? कारण शुद्ध पर्याय, है ना? देखो इसमें कार्य शब्द को थोड़ा देखते हैं। सारी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध शब्द व्यवहार से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल शुभ, केवल शक्ति युक्त आया। वहां क्या था? सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वितराग सुखात्मा। और यहाँ क्या है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल शक्ति युक्त फल रूप अनंत चतुष्टय के। फल रूप मतलब वो प्रकट हो गया। जिसने इन शक्तियों का विश्वास किया, इन स्वभाव का विश्वास किया, तो उसके तो क्या होता है कि उस कारण शुद्ध पर्याय से कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाता है। कौन प्रकट हो जाती है? कारण शुद्ध से कार्य शुद्ध प्रकट। कार्य शुद्ध हो जाती है ना? तो इसलिए कहा कि ऐसा वो कार्य अनंत चतुष्टय के साथ की जो परम उत्कृष्ट छाई भाव की शुद्ध परिणति, वही कार्य शुद्ध पर्याय है। परिणति की बात चल रही। किसकी बात चल रही? परिणति। अभी जीव की बात चल रही थी। मतलब जब हम भगवान को किससे, देखो, एक देखते हैं मिठास को, एक देखते हैं मिठास में शक्कर, अलग अलग ही समझ में आया? नहीं। एक देखे अपन ने मिठास को कि कोई चीज मीठी है, मीठी मीठी देखे, मात्र मीठी देखे, और वो मीठी मिठास मई शक्कर को देखे। तो मिठास मई शक्कर को देखना और मिठास को देखो, जैसे ऐसा कहें कि एक देख रहा है प्रकाश, ठीक, और एक देख रहा है प्रकाशमय बल्ब, तो अलग अलग नहीं हुआ। अब टॉर्च खरीदने जाते हैं, तो टॉर्च खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं? अच्छा चल रहा कि नहीं। टॉर्च का फोकस देखते हैं। हाँ। तो जब टॉर्च का फोकस देखे मतलब पर्याय, हाँ। और फिर फोकस नहीं टॉर्च को देखे मतलब पर्यायमय द्रव्य। तो जब अपन पढ़ रहे थे ना कि कारण जीव, कार्य जीव,
किसको देख रहे थे? केवल ज्ञान केवल ज्ञान सहित भगवान, मतलब फोकस सहित टॉर्च। किस सहित टॉर्च थी वो? फोकस सहित टॉर्च। फोकस सहित टॉर्च। तो अभी किसको देख रहे हैं? मात्र फोकस को। किसको देख रहे हैं? फोकस को। जब फोकस देखेंगे तो कार्य शुद्ध पर्याय, क्या बोलेंगे उसको? कार्य शुद्ध कार्य शुद्ध पर्याय कि भगवान है, पर भगवान की पर्याय कैसी कि तीन लोक में व्याप्त। आया समझ में? आया कि वो फोकस पर कितना फोकस है उसमें, मतलब वो फोकस प्रकट हो गया। एक था कि फोकस रूप परिणत है वह टॉर्च, वो है कारण शुद्ध पर्याय। वह क्या है? कारण शुद्ध पर्याय। और फोकस व्यक्त हो गया, कार्य शुद्ध पर्याय। वो कार्य कि यदि बल्ब में वह फोकस क्या नहीं हो, यदि बल्ब में वह फोकस उसमें तन्मय नहीं हो, व्याप्त नहीं हो, तो वो कभी प्रकट हो नहीं सकता। तो वो जो उसमें तन्मय होके रहता है तो उसको कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय, और वो फोकस आ गया तो उसको बोलते हैं कार्य शुद्ध। आया मतलब ऐसा। ठीक, अब देखिए उसमें फिर क्या कहा कि उसको कहते हैं कार्य शुद्ध पर्याय। देखो यहाँ पर और दिया है कि सहज ज्ञानादि स्वभाव अनंत चतुष्टय युक्त कार्य शुद्ध पर्याय में से केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय युक्त कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। कहाँ से है ये पर्याय? कारण शुद्ध पर्याय में से कार्य शुद्ध पर्याय किसमें से आती है? कारण शुद्ध पर्याय में से कारण शुद्ध पर्याय में से कार्य शुद्ध पर्याय, पर्याय में से पर्याय आती है। किसमें से आती है? पर्याय में। करंट कहाँ से आता है? बाहर से। भैया बिजली से आता, पर बिजली से आता, पर वो वायरिंग भी है ना, तो वायरिंग, वो जो वायरिंग है, तो वायरिंग में यदि संचार की सुचारुता की सामर्थ्य नहीं हो, वो पर्याय प्रकट नहीं हो रही हो, तो वो आएगा क्या? कई बार मैं सोचती रहती कि अपन ने एक तो क्या करे कि वो जला दिए, क्या जला दिए? स्विच में अपन ने स्विच ऑन नहीं करी, उसके बाद भी देखें तो प्लग में वो करंट तो है। वो जब टेस्टर डालते हैं, क्या डालते हैं? टेस्टर। तो टेस्टर डालते हैं तो क्या जल जाता है? तो लाइट जल जाता टेस्टर है ना? टेस्टर का लाइट जल गया, इसका मतलब वहां पे कारण शुद्ध पर्याय है। और जैसे ही अपन ने क्या करें, स्विच ऑन करी, प्लग लगाया, तो क्या हुआ? प्रवाह आ गया, आगे बढ़ गई, वो बढ़ गई, वो व्यक्त हो गई, और उससे बड़ी बड़ी मशीन डन 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 चली। मतलब प्लग में करंट तो है, जब प्लग में वैसे ही करंट है तो स्विच की क्या जरूरत? इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ कारण शुद्ध पर्याय थी। क्या थी वहाँ? कारण शुद्ध पर्याय थी। वहाँ कारण शुद्ध पर्याय थी, फिर क्या हुई? प्रकट हुई। कार्य शुद्ध प्रकट हुई। तो कार्य शुद्ध आई कहाँ से? कारण शुद्ध। कारण शुद्ध से आई। कहाँ से आई वो? कारण शुद्ध से आई। मतलब कोई भी कार्य अपन नहीं कि केवल ज्ञान आ जाएगा, तो आएगा कहाँ से? कारण शुद्ध। तो केवल ज्ञान प्रकट होगा, केवल ज्ञान व्यक्त होगा, तो केवल ज्ञान व्यक्त होगा कहाँ से? आत्मा से। ये कारण शुद्ध पर्याय से आया, समझ गए? तो इसलिए इसमें कहा, ठीक, इसलिए कहा कि जो परम उत्कृष्ट छाई भाव की शुद्ध परिणति वही कार्य शुद्ध पर्याय है, अथवा पूर्व सूत्र में कहे हुए सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय के अभिप्राय से छह द्रव्यों को साधारण और सूक्ष्म ऐसी वे अर्ध पर्याय शुद्ध जानना, अर्थात वे अर्ध पर्याय की शुद्ध पर्याय। यदि कह रहे हैं इससे समझ में नहीं आए तो किससे जान लेना कि वो जो कल पढ़ रहे थे ना अपन, किससे? अनंत भाग। हाँ। क्या था बोल? अनंत का भाग होता है, असंख्यात का भाग होता है, फिर संख्यात का भाग होता है, फिर अनंत का गुणा होता है, संख्यात का गुणा, और संख्यात का गुणा होता है। फिर ऐसे वृद्धि होती है, हानि होती है। हाँ, ऐसी वृद्धि और ऐसी हानि होती है। तो वो क्या है? वो शुद्ध